अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िला मुल्तान में और मुल्तान शहर में हम रमज़ान पैकेज के आगाज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन मयारी चीज़ें शहरियों को मुहैया करेगा। इसके साथ साथ रमज़ान के बाद रमज़ान बाज़ार भी लगेंगे और फिर इन रमज़ान बाज़ारों को सहूलत बाज़ारों की शक्ल देने का फ़ैसला किया गया है ताकि जो रोज़मर्रा की अशिया है और वो आइटम्स जो हैं ग़ालिबन 18 हैं 19 हैं, वो 19 आइटम जो हैं वो शहरियों को कंट्रोल प्राइसेस पे दस्तयाब हों। हमारी कोशिश है और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। वज़ीर आज़म ख़ुद तकरीबन हर हफ्ते मीटिंग लेते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कीमतें हैं उन्हें मुस्तहकम किया जाए और आम शहरी को रिलीफ दी जाए। हमें मुकाबला करना पड़ रहा है माफियाज का, वो लोग जो आदी हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, सट्टा बाजारी के और लोगों का खून चूसने के। हम उनका मुकाबला कर रहे हैं चीज़ें दरामद करके। डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, जो कई दफ़ा नहीं होता, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, उसको मैनेज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारियां दी हैं और टैक्स में भी छूट दी गई है कि जितना मुमकिन हो सके हम कीमतों को कंट्रोल करें। एक अच्छी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि खुदा के फजलो करम से पाकिस्तान का जो रुपया है वो अब मुस्तहकम होना शुरू हो गया है और आपने देखा है कि डॉलर जो 166 को छू रहा था आज वो 152 पर आ गया है। तो इससे भी इंशाअल्लाह महंगाई की कमी में जैसे कदर होगी, रुपए की बेहतरी होगी और डॉलर कम होगा तो जो इंपोर्टेड अशिया हैं उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो भी मुमकिन है हुकूमत करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं मुल्तान हाजिर हुआ था पिछली मरतबा और आपने सवाल उठाए थे जनूबी पंजाब के सिलसिले में, चुनाचे मैंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, जिन्होंने मेरी दरख्वास्त पर कल लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में तमाम जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असम्बली से मुलाकात की, जिसमें जनूबी पंजाब के जो सूबाई असम्बली के वज़रा हैं, जो बुज़दार साहब ने एक सब कमेटी, कैबिनेट की सब कमेटी तश्कील दी थी, हमारे वज़ीर ख़जाना मखदूम हाशिम जमा बख्त की सब वो भी मौजूद थे। हमारे राजनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले डिप्टी स्पीकर जनाब मज़ारी साहब वो भी मौजूद थे, मुशीरान भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे। तबादला ख्याल हुआ और उसका निचोड़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर 1, जो नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए 29 मार्च का जिसके ज़रिए अख्तियारात को सलब करने की कोशिश की गई थी वो वापस कर लिया गया और उसकी अब कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। वो नोटिफिकेशन जिसके ज़रिए अख्तियारात मुख्तस किए गए थे, यानी कि 11 सितंबर 2020 का नोटिफिकेशन जिसमें रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की गई थी, जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट को खुद मुख्तार और बाख्तियार बनाने की, उसको बहाल कर दिया गया है। उसके बाद जो कमियां पेशी रह गई थी और उसको कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था, उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था। जो कमी पेशी थी उसके लिए मजीद फाइल अगर लाहौर जानी है, उसका फ़ायदा क्या हुआ
तो ये फैसला हुआ है कि अफसरान भी यहां बैठेंगे और फाइलें भी यहीं निपटाई जाएंगी। ये भी फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह वज़ीर आला पंजाब ने मुझे खुद कहा है कि अगला पंजाब की काबीना का इजलास मुल्तान में मुनक़िद किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और फैसला हुआ है कि हमने डिवीजन की सतह पर डिविजनल कमेटियां तश्कील दे दी हैं। एक डिविजनल कमेटी होगी बहावलपुर की, एक डिविजनल कमेटी होगी देरा गाजी खान की, एक डिविजनल कमेटी होगी मुल्तान की। तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली वो उस कमेटी के मेंबरान होंगे और हर माह उसकी मीटिंग हुआ करेगी डिविजनल हेडक्वार्टर पर। जितने डिविजनल ऑफिसर्स हैं, चाहे कमिश्नर है, आरपीओ है, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो डीपीओज हैं, लाइन डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको मदऊ किया जाएगा ताकि अवामी नुमाइंदे अवाम के मसाइल उनके सामने रखें और उनका हल तलाश करें कवानीन के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक, और जो लोगों के गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनको हल किया जाए। और अगली मीटिंग में पिछली मीटिंग का एक हिसाब लिया जाए कि जिन चीज़ों की निशानदेही हुई थी उसमें पेशरफ्त हुई है, नहीं हुई, कितनी हुई है, ताकि इस एहतसाब के अमल से हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बढ़ाएं और डिलीवरी मैकेनिज्म में बेहतरी लेकर आएं। तो ये भी कल एक फैसला हुआ है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। इसके साथ साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल था गल्ला मंडी मुल्तान वलायताबाद में, बड़ी जद्दोजहद के बाद उसका PC1 भी हो गया और बड़ी जद्दोजहद के बाद उसका फंड भी रिलीज हो गया। इंशाअल्लाह अनकरीब उसका टेंडर होगा और टेंडर के बाद उस काम का आगाज किया जाएगा। ये 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वलायताबाद में बनाया जाएगा और इसको निश्तर हॉस्पिटल के साथ अटैच किया जाएगा। एक निश्तर हो गया आपका, निश्तर 2 आपका सामने बन रहा है और इंशाअल्लाह ये निश्तर 3 होगा। और ये निश्तर 3 जो है इसकी जो वाइस चांसलर है निश्तर के, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उनका होगा, मैनेजमेंट, देखभाल, ताकि क्वालिटी की सर्विस और क्वालिटी की तैनातियां वहां हों। तो ये भी हो गया है और इस पे भी मैं बुनियाद कब तक हो जाएगा इंशाअल्लाह हम रखना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा टेंडर हो जाए जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना, हाथ पक्का डालना चाहता हूँ, कच्चा नहीं डालना चाहता। और इंशाअल्लाह मेरी कल वाइस चांसलर साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा था हम टेंडर का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। जिस दिन टेंडर हो जाता है, टेंडर अलॉट हो जाता है, इंशाअल्लाह मैं संग बुनियाद इसका रखूंगा। अगला सवाल आपने किया हजरत भाई मेरे, और वो था रूस के वजीर खारजा। आपके इल्म में है कि एक दहाई के बाद तकरीबन सर्जी लैवरोव जो इस वक्त रूस के वजीर खारजा हैं, वो मेरी दावत पर इस्लामाबाद तशरीफ लाए। उनके साथ दफ्तर खारजा में डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुए और बहुत अच्छे टॉक्स हुए। उनमें हमने 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और फैसला किया कि हमने आगे बढ़ना है, उनमें गहराई लानी है, उनमें वुसअत लानी है और विन विन कोऑपरेशन के जज़्बे है। चुनांचे फैसला हुआ कि इसी साल मॉस्को में बायलैटरल पॉलिटिकल कंसल्टेशंस और इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें रूस, रशियन फेडरेशन और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक रिलेशनिंग है और हमारे ट्रेड टाइज हैं उनको कैसे फ़रोग़ देना है, उनको कैसे प्रमोट करना है, उस पर तबादला ख्याल होगा। हमारे मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न मखदूम खुसरो बख्तियार साहब से मेरी बात हो चुकी है
और वज़ीर आज़म ने भी उनको हिदायत कर दी है कि वो उस इजलास की तैयारी करें ताकि वो इजलास जो है वो प्रॉपर होमवर्क और स्पेड वर्क के साथ किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो हमारी डिफेंस की ताउन है उस पर भी बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। रूस ने फैसला किया है कि हमारी जो काउंटर टेररिज्म की कैपेसिटी है, और उन्होंने पहले तारीफ की पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, जिन्होंने बड़ी कामयाबी से दहशतगर्दी को शिकस्त दिया है और पाकिस्तान को इस लानत से पाक किया है। उस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रूस आपको इक्विपमेंट देने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान की रेलवेज को मॉडर्नाइज करने के लिए, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में तब्दीलियां लाने के लिए, हमारी पाकिस्तान स्टील मिल्स जो उन्हें बनाई थी और इस वक्त वो आपके सामने है, बंद हो गई है, लॉस कर रही है, ज़बू हाली का शिकार है, उसके रिवाइवल के लिए दावत दी है उनको मैंने कि वो भी अपना रोल प्ले करें, और उन्होंने दिलचस्पी का इजहार किया है। और भी कुछ एरियाज हैं जिस पर हमारी बड़ी उम्दा पेशरफ्त हुई है, बिलखुसूस अफगानिस्तान पर हमारे एम्बेसडर सादिक जो स्पेशल एनवॉय हैं और रूस के जो स्पेशल एनवॉय हैं एम्बेसडर कबलॉफ, वो आपस में सर आइए, वेलकम सर आइए, वो आपस में मिले और मिलकर तबादला ख्याल किया गया। और उसके बाद वजीर खारजा की जनाब वजीर आजम से मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसके बाद GHQ में जनरल बाजवा आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। और आपको ये जानकर खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर हिकमत अमली है और जो हमारी अप्रोच है, रूस उस पर मुकम्मल इत्तफाक कर रहा है और हमने आगे मशावरत से मिलकर चलने का फैसला किया है। चीन और हमारी सोच एक है, चीन पाकिस्तान मशावरत से मिलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ईरान, इंशाअल्लाह मैं अनकरीब ईरान भी जा रहा हूं, और मैं अभी ताजिकिस्तान से होकर आया हूं जहां मेरी ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई अफगानिस्तान के मामलात पर और दो तरफा तिजारत पर, रीजनल कनेक्टिविटी पर। मेरी कजाकिस्तान के वजीर खारजा से नशिस्त हुई और मैंने जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं उनका जो पाकिस्तान के साथ रीजनल कनेक्टिविटी में जो हमारा शिफ्ट है फोकस का फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, उसको सामने रखते हुए उन पर जो तबादला ख्याल किया, मैं आपको बताते हुए ये मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि इस वक्त पूरा रीजन जो है, पूरा रीजन अफगानिस्तान के जितने पड़ोसी हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, चीन है, ईरान है, ताजिकिस्तान है और रिपब्लिक्स हैं, हम में एक हमआहंगी पैदा हो चुकी है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। मेरी वहाँ जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, दुशांबे में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस पर उन पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्की के वजीर खारजा मोहतरम चावशोलू से मेरी वहाँ मुलाकात हुई और हो सकता है कि तुर्की में भी एक नशिस्त हो जाए कि हमने अफगानिस्तान के मसले को सुलझाने के लिए आगे कैसे बढ़ना है। तो ये फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं हैरान हूँ कि हमारे कई दफ़ा लोगों की मैं क्या कह सकता हूँ, नादानी कहूँगा कि इतना बड़ा अचीवमेंट को छोड़कर वो ज़्यादा तवज्जो मीडिया दे रहा था कि छतरी नहीं पकड़ी हुई थी। भाई खुदा के लिए अब ये है हमें नहीं, इस छतरी की जो वीडियो सबसे पहले वायरल हुई है वो इंडिया की तरफ से हुई है, तो इंडिया देखे अच्छा क्यों। अब मतलब भाई सोचने वाली बात है, क्या इंडिया चाहता था ये दौरा? क्या इंडिया चाहता था जो हुआ है? गलत था। सवाल ये है, अब मैं सिर्फ एक आपको कहता हूं, छोड़िए, एक और तस्वीर भी शाया हुई जो पाकिस्तान से शाया हुई। इंडिया की तस्वीर आपने देखी, मैं पाकिस्तान की दिखाना चाहता हूं और हमारे सोशल मीडिया के नौजवानों को मैं सलाम पेश करता हूं। उन्होंने
लैवरोव की और जयशंकर की तस्वीर लगाई और नीचे आपके वजीर खारजा की और लैवरोव की तस्वीर लगाई। वो तस्वीर देख ले तो तस्वीर सब कुछ बता देती है कि उनके चेहरे के तासुरात क्या है और पाकिस्तान की मुस्कुराहट क्या है। तो ये जो एक शिफ्ट है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसके लोगों को समझने की जरूरत है। सर मुकुंद साहब, ये जो आपने मुल्क गिनवाए, हरगिज कोई खतरा नहीं है। आप मैं अर्ज कर दूं, हरगिज कोई खतरा नहीं है। जितने मेंबरान हैं वो इमरान खान के पाबंद हैं। तहरीक इंसाफ का हर MNA, हर MPA जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुआ वो अखलाकन, असूलन, कानूनन इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पाबंद है। सुन ले मेरी बात, सुन ले यार, सवाल किया जवाब तो ले लो ना। उसके अलावा कुछ आजाद लोग थे, आजाद लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, उनको जबरदस्ती कोई लेकर नहीं आया था। उन्होंने आकर खत साइन किए थे, एफिडेविट साइन किए थे, वो हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ के बेंचेस पर बैठना शुरू किया, अपनी आजाद हैसियत को सरेंडर किया और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। अब काबिल मोहतरम एहतराम है, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, स्ट्रगल में हमारे साथ चल रहे हैं। अगर उन्हें कोई तशवीश है वो इमरान खान साहब से रुजू कर सकते हैं। इमरान खान साहब खंदा पेशानी से, फराख दिली से उनकी हर जायज बात सुनेंगे, हर जायज बात। और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने दो बातें की हैं। नंबर एक, जो कुछ PDM वाले बगले बजा रहे थे वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा नंबर एक, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहे, आपने सुन लिया। नंबर दो, हमें पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर ये इनका ख्याल है कि वो कोई नून में या पीपल पार्टी में जाएगा तो उनका कोई इरादा नहीं है और वो अपने हल्के की आवाम को जवाब दे हैं। हाँ, उन्होंने अगर पीपल्स पार्टी में नून में जाना है तो एक तरीका है उसका, अपनी सीट से इस्तीफा दे, पार्टी चाहे। मेरा पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ, मैंने वजारत छोड़ी, मैंने कौमी असेंबली की सीट में पीपल्स पार्टी की टिकट पे जीता था, मैंने वहां से इस्तीफा दिया, वहां जिमनी इलेक्शन हुआ, मैंने हिस्सा नहीं लिया। वो जो बन गए, मूसा साहब वहां से बन गए पीपल पार्टी की टिकट पे, ठीक है, हमने कबूल किया, हमने बर्दाश्त किया। ये होता है सियासी तरीका, नंबर एक। नंबर दो, इमरान खान का कोई इरादा नहीं है इंतकामी कार्रवाई का, किसी के खिलाफ, किसी शख्सियत के खिलाफ, किसी बिजनेस ग्रुप के खिलाफ। उन्होंने जो कार्रवाई की है वो किसी एक ग्रुप के खिलाफ नहीं की। 17 के करीब मिले हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं, उसमें एक तरीन साहब की मिल नहीं है, और भी हैं। अच्छा, जब कार्रवाई की जाती है, जब नहीं होती तो लोग कहते हैं कि जनाब ये एहतसाब का अमल क्या है। यही नून लीग वाले कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये कैसा एहतसाब का अमल है, यकतरफा एहतसाब है। और जब पीपल्स पार्टी, जब तहरीक इंसाफ वालों को भी कटहरे में खड़ा किया जाता है तो फिर कहना शुरू कर दे इंतकामी कार्रवाई है। ये इस तरह होता नहीं है। हर किसी को हक है, अदालतें आजाद हैं, मौजूद हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करें और अगर वो साफ है तो इंशाअल्लाह बइज्जत बरीउल जिम्मा होंगे, और अगर नहीं है तो फिर वो जवाब दे ठहरे। मैं जवाब दे कि जवाब दे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सवाल करें, जवाब दें, मुझे जल्दी नहीं है। आपकी तसल्ली, सबर तो करो नहीं यार, अभी आपको जवाब देता हूँ, अभी देता हूँ। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। एक चीज बता दूं, इमरान खान का एक नजरिया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये बात सुन रहे हैं कि इमरान खान अपने नजरिए पे कायम है। करप्शन का तदारुक और बेहकनी हमारे मंशूर का एक बुनियादी फलसफा है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसकी मिसाल आपके सामने खैबर पख्तूनख्वा की है। 20 इलेक्टेड MPs ने जब एक बेअसूली की, हमने उनको पार्टी से अलहदा किया, ठीक है। हुकूमतें आती भी हैं, जाती भी हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज होते हैं पार्टी के, उन कोर इश्यूज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। इमरान खान
बहसियत चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बहसियत वजीर आजम पाकिस्तान अपने कोर इश्यूज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इमरान खान किसी के सामने ब्लैकमेल नहीं होंगे। इमरान खान अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को गले से लगाने के लिए और रहेंगे। जनूबी पंजाब का मसला हुआ, एमएनएस ने बात की, उन्होंने सबको बुलाया, सबको बिठाया, कल सबकी बात सुनी और फैसला कर दिया। यह होता है, जमात की बातें जमातों में होती हैं, जमातों की बातें जमातों में की जाती हैं, और इस किस्म के टैक्टिक्स जो हैं वो मुनासिब मेरी नज़र में नहीं है। हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, हम उनके दरवाजे पे जाने के लिए तैयार हैं, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये फिर दोहरा मयार ना आए। अगर मरियम बीबी जाती हैं बंदे लेकर तो तहरीक इंसाफ कहे कि जी ये मुनासिब नहीं है, और तहरीक इंसाफ वही कुछ करना शुरू कर दे, तो क्या वो मुनासिब है? तो ये चीज़ें लोगों के सामने हैं और लोगों ने इन चीज़ों को सामने रखकर खुद फैसला करना है। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। अच्छा शाह साहब, बताइएगा कि ये भी खबरें हैं कि जो वज़ीर आज़म साबका थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी जो कैंपेन के लिए जहाज़ इस्तेमाल किया गया जहांगीर तरीन का सेनेट के इलेक्शन में, जिस पे जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं, इसी वजह से शायद ये चीज़ें हो रही हैं। ये आप उनसे पूछ लें, आप उनसे पूछ लें जब तशरीफ लाएं कि हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे इल्म में ये बात नहीं है। अच्छा सर, हमारा क्योंकि मैं उनके जहाज की जो लॉग बुक है वो मेंटेन मैं नहीं करता। साहब, हमारा पार्लिमानी वफद अफगानिस्तान जा रहा था, हमारी तो अच्छी ख्वाहिशात हैं, अमन हो, तमाम मामला ऐसे तरीके से, लेकिन हमारे बिल्कुल तरीन साहब, ये आपके सामने है। हमारे स्पीकर की सरबराही में एक पार्लिमानी वफद खैर सगाली के दौरे पर ताल्लुकात को वुस्अत देने, दोस्ती का हाथ बढ़ाने काबुल तशरीफ ले जा रहा था। मेरी अभी स्पीकर साहब से इस पर गुफ्तगू नहीं हुई और मुतल्ला का हुकाम से मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं कल वज़ीर आज़म के साथ लाहौर था और फिर मुल्तान आ गया। इसकी तफसीलात मैं हासिल करूँगा। जो सरसरी इतलात हैं उनको जहाज़ को लैंड करने की न करने की वजह कहते हैं सिक्योरिटी कंसिडरेशंस थी, और उन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस की खातिर उन्होंने रिस्क नहीं लिया। अगर ऐसा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। अफगानिस्तान की हुकूमत ने भी उसका नोटिस लिया है और उसकी तहकीक कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दोस्ती चाहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम चाहता है, और उसी नज़रिए से हमारा वफद गया था। अच्छा मतलब ये आपने जितने ममालिक गिनवाए हैं, तुर्की, रशिया और ईरान, तो आप क्या देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में इसका कोई रीजनल ब्लॉक, इकोनॉमिक ब्लॉक बनने के इम्कानात? नहीं, हम ब्लॉक्स की सियासत नहीं कर रहे, कोई ब्लॉक्स की सियासत नहीं हो रही। हमारी एक सोच है कि रीजन्स प्रॉस्पर एंड डेवलप। अब उस रीजनल अप्रोच को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में अमन आना है और अमन के बाद इंशाअल्लाह वहाँ रिहेबिलिटेशन होनी है, रिकंस्ट्रक्शन होनी है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनने हैं, तो वो रीजनल अप्रोच और रीजनल फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। वो अकेला पाकिस्तान नहीं कर सकता, पूरा रीजन मिलकर करेगा। उसमें चीन रोल प्ले करेगा, रूस रोल प्ले करेगा और इंटरेस्टेड पार्टीज रोल प्ले करेंगी, तो उसके बेहतरी आएगी। तो हमारी अप्रोच रीजनल कनेक्टिविटी की है, रीजनल प्रॉस्पेरिटी की है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की है, रीजनल ग्रोथ की है, रीजनल ब्लॉक्स की नहीं है। शासन क्या भारत के साथ मुज़ाकरात चाह रहे हैं, जिसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया जो है वो बार-बार लिख रहा है? जी, भारत के साथ बैकडोर मुज़ाकरात चाह रहे हैं, जिसके बारे में इंटरनेशनल मैं आज कर दूं। और सवाल भी लेनी चाहिए। ये रिपब्लिकन के बाद जो डेमोक्रेटिक अमेरिका में हुकूमत आई है, उसके में तनाज़र में जो इंडिया और पाकिस्तान की रिलेशन डेवलप हो रही है, इस डेवलपिंग में कहीं कश्मीर का इशू, जिसे हम अपनी, मैं समझ गया सवाल, आप फिक्र ना करें। नंबर एक, देखिए हिंदुस्तान के साथ हमारे कुछ मसाइल हैं, वो आपके सामने हैं। कश्मीर का मसला है, सरक्रीक का मसला है, सियाचिन का मसला है, पानी का मसला है और दीगर चीज़ें भी होंगी। उनमें कई इम्कानात भी हैं, इकनॉमिक
इंटीग्रेशन है, ट्रेड है, कोविड कोऑपरेशन है, वैक्सीन डेवलपमेंट है, क्लाइमेट चेंज में बेहतरी है। कई चीजें हमारी कॉमन अप्रोच से बेहतर भी हो सकती हैं। अब सवाल यह है, हल क्या है? हमने अरसा दराज से हल तलाश करने की कोशिश की, हल नहीं निकला। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान के साथ मसाइल का हल जंग नहीं है। दो एटमी कुव्वतें जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चुनांचे रास्ता क्या है? गुफ्तो शुनीद। उसके लिए इमरान खान ने क्या कहा? आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम दो उठाने के लिए तैयार हैं। यह हमारा मैसेज है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री। वी वांट गुड नेबरली रिलेशंस with all our neighbors including India। अब उसके लिए आगे कैसे बढ़ा जाए? डायलॉग के जरिए। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता, मंतकी रास्ता, दानिश का रास्ता इसके अलावा मुझे दिखाई नहीं देता। उससे फरार किसने अख्तियार किया? पाकिस्तान ने नहीं किया। मेज पे बैठना चाहते हैं, हम तैयार हैं। रुकावट क्या है? कश्मीर के लोगों को अगर आप कोई रिलीफ देते हैं, वहां जो इस वक्त जो एक जुल्म का बाजार गर्म है, अगर उसमें कोई बेहतरी आती है, वहां लोगों को रिलीफ मिलता है। जैसे कि सीज फायर का जो हमारा आपस में एक नई अंडरस्टैंडिंग दोबारा बहाल हुई है कि 2003 में सीज फायर की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी खिलाफ वर्जियां हो रही थी, उसकी बहाली और वो कायम है। उसका फायदा किसको हुआ? कश्मीरियों को हुआ। लाइन के इस पार और लाइन के उस पार कश्मीरियों को उसका फायदा हुआ, सुकून मिला, चैन मिला, राहत मिली और वो खुश हैं। इसी तरह अगर वो कश्मीर के अंदर कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, डायलॉग के लिए कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की सलाहियत रखते हैं और करने की जुस्तजू करते हैं, पेशरफ्त करते हैं, तो हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। लेकिन डायलॉग का मतलब ये नहीं है जो आपका सवाल था कि कश्मीर का सौदा हो जाएगा। वो हो ही नहीं सकता। बात होगी, मौक़िफ़ होगा, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, सलामती काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं। उनसे इनकार ना पाकिस्तान कर सकता है ना हिंदुस्तान कर सकता है। उस पराये के अंदर रहते हुए हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तो आपकी पहले दिन से ख्वाहिश है, आपने जब से इक़्तिदार संभाला है, लेकिन भारत का रवैया जो है मुसलसल जारी रहा है और अभी भी उससे ये तवक्को रखना कि वो मुज़ाकरात के टेबल पे आएगा, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर ये अब थोड़ा सा आपको हवा और लचक दिखाई दे रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अंदरूनी है। मकबूजा कश्मीर में जो इस सरकार ने पॉलिसी, बीजेपी सरकार ने अपनाई, वो पॉलिसी नाकाम हो गई। जबर से वो अपना मकसद हासिल नहीं कर सके। उनका ख्याल था कि वो स्टेटहुड लेने के बाद वो वहां इन्वेस्टमेंट्स की बारिश हो जाएगी, खुशहाली आएगी। वो नहीं हुई। उनका ख्याल था कि लोग हम दबा लेंगे। उनने दबाने की कोशिश की हुई है। 9 लाख के करीब वहां फौज तैनात है, लेकिन लोग तब ये सहम सकते हैं। नजरिया नहीं बदला, सोच नहीं बदली, तवक्कुआत नहीं बदली और उनको दबाया नहीं जा सकता। जज्बात को दबाया नहीं जा सकता। इजहार पे लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि दफा मसलहतन, लेकिन ये नहीं कि उनका जहन या उनका दिल या उनकी सोच तब्दील हो गई। तो उनको रेजिस्टेंस मिल रही है, पीपल्स रेजिस्टेंस, नंबर 1। नंबर 2, उन पर तनकीद हो रही है, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर पूरी दुनिया जो है वो सीख पा है। पर जो सवालात उठ रहे हैं, मस्जिदों को ताले हैं, मुहर्रम के जुलूस नहीं निकलते, ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते, इस पर सवालात उठ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन में
यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबरान पार्लियामेंट से सवाल कर रही हैं, अपनी हुकूमतों से सवाल कर रही हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तशवीश का इजहार कर रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर उनकी मईशत को कोविड की वजह से बेपनाह नुकसान हुआ है, उनकी ग्रोथ मनफी हो गई है, गिर गई है, इकॉनमी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। वहाँ फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ हमने तो खैर सगाली का एक कदम उठाया था, ये अपना करतारपुर का। आज हमने कहा बैसाखी के लिए अगर सिख आना चाहते हैं तो पाकिस्तान तैयार है, आए, हम उन्हें अपने सिख भाइयों को खुशामदीद कहेंगे। आज रुकावट कौन है? पाकिस्तान नहीं है। बैसाखी की और जो उनकी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के सिखों की जो ख्वाहिश है, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अपनी हुकूमत को मना ले, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज उनके इंटरनल आप देख रहे हैं, आज भी हरियाणा की और दिल्ली की सड़क बंद हो रही है। आज हरियाणा और दिल्ली का राब्ता मनकते है, तो ये पाकिस्तान ने नहीं किया, इंटरनल चैलेंजेस हैं। और वहां एक दानिश्वर तबका है, वो समझता है कि ये पॉलिसी नाकाम है और इस पॉलिसी पर नजरसानी होनी चाहिए। उस तनाजुर में अगर अपनी सोच में कोई लचक दिखाते हैं तो हम तैयार हैं, और अगर अपनी सोच में लचक नहीं दिखाते तो हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं भी हिंदुस्तान में अपना दुशांबे में था, भारत के वजीर खारजा ऐसे थे जैसे मतलब सामने बैठे हुए थे जैसे आप खड़े हैं। मैंने कोई ख्वाहिश नहीं की उनसे मुलाकात करने की, मैंने कोई हाथ नहीं बढ़ाया उनकी तरफ। क्यों? इसलिए कि जब तक मुझे उनसे कोई मुस्बत इशारा ना मिले, हम उनके सामने बिला वजह घुटने नहीं टेकेंगे। बराबरी की बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करने के लिए तैयार है, घुटने नहीं टेकेंगे। सर, अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीर से मुतालिक करारदादें हैं, यूनाइटेड नेशन भी तो नाकाम नजर आ रहा है ना, उस पर अमल दरामद। तो हजूर वाला इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हल क्या है? हल है बैठकर गुफ्तगू, ये हल है। पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान तैयार है। मैं कहता हूं कश्मीरियों के साथ जुल्म बंद कर दो, कश्मीरियों को सुख का सांस दो। मेज पे बैठने के लिए हम तैयार हैं, मेज पर बैठकर आंखों में आंखें डालकर दिल्ली जाकर गुफ्तगू करने के लिए मैं तैयार हूं। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।